नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी में एडेड कॉलेजों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक या क्लर्क या बाबुओं की भर्ती के लिए पहले एक शासनादेश जारी हुआ था जुलाई में, और 19 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन होने थे। लेकिन एक संशोधित शासनादेश विस्तृत जानकारी के साथ फिर से जारी हुआ है, जिसमें लगभग सारी डिटेल्स दी गई है। कुछ चीज़ों को, बहुत कुछ माइनर चीज़ों को छोड़ करके, जैसे टाइपिंग किस फॉन्ट पर होना है, बाकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होना है। 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में। पूरा जो शेड्यूल है वो संशोधित शेड्यूल जारी किया गया है भर्ती की पूरी होने तक। नियुक्ति पत्र वितरण में, नियुक्ति पत्र किस दिन मिलेगा उस दिन तक को लेकर के पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया है। पीईटी में जिनके 50 परसेंटाइल होंगे, मतलब 50 नंबर नहीं, 50 परसेंटाइल स्कोर होगा तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। ये तो यहाँ पर एक 1621 ओवरऑल पदों की संख्या लिखी है, लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन, जिलेवार विज्ञापन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, उसी के बाद फिर जिलेवार आवेदन करना होगा। रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र आपको मिलेगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपके जिलेवार जो जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से वो जो भी होगा विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसमें सारी डिटेल होंगी, कैसे उसमें ऑनलाइन, कैसे उसमें ऑफलाइन भेजना है अपने कॉलेज प्रबंधक को, पूरा फॉर्म भर करके, और उसी का एक फ़ोटोकॉपी अपने जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रोवाइड कराई गई ईमेल आईडी पर उनको भी मेल करना होगा। पेमेंट का गेटवे भी बताया जाएगा, पेमेंट किस प्रकार से करना है, और जिलेवार ही रिक्तियों का विवरण भी बताया जाएगा। मेरिट भी उसी तरह से बनेगी। कॉलेज प्रबंधक स्तर पे उसमें एक समिति होगी जो कि इंटरव्यू लेने का कार्य करेगी, या फिर टाइपिंग की जो परीक्षा होगी उसकी निगरानी का कार्य करेंगे। और कुल मिलाकर के जिले स्तर की ये भर्ती होनी है। और आप ये देख लीजिए, जहाँ एक तरफ ग्रुप सी डी की जो भर्ती है, डी का तो छोड़ दीजिए, ग्रुप सी की भर्तियों में से जहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू को समाप्त किया गया है, वहीं पर इस भर्ती में इंटरव्यू को लागू किया जाना। और दूसरी तरफ जहाँ पर डिजिटल इंडिया के ज़माने में सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें चल रही है, उस ज़माने में ऑफलाइन फॉर्म भेजना भर करके। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ पा रही, बट यही प्रोसीजर है। पहले ये भर्ती जो होती थी कॉलेज प्रबंधक अपने स्तर से कर लेते थे, जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेकर के प्रबंधक जो है भर्ती करते थे। लेकिन अब जो है सरकार ने इस भर्ती को इस प्रकार से कराने का फैसला किया, जहां पर सभी को मौका मिलेगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का 2021 का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, 50 परसेंटाइल इसमें होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो आप टीचर अड्डा सर्च करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो ये देखिए शासनादेश है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी की पदों पर चयन के संबंध में, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी चीज़ें काम की मैं वहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ से देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे पूरा एक शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है कि निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश प्रेषण 18 सितंबर तक, संस्था के प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्ताव प्रेषण, फिर रिक्त पदों का जो डाटा है, फिर इसके बाद कब से कब तक जो सारी चीज़ें की जानी है, मैं एक एक करके आपको इसमें से बता रहा हूँ। 30 सितंबर तक इसमें जो है जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कराने के उपरांत अनुमति हेतु कार्यवाही। फिर 3 अक्टूबर तक जो है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबंध तंत्र को लिपिक पद भरने हेतु विज्ञापन की अनुमति प्रदान करना। उसके बाद विज्ञापन आएंगे। 6 अक्टूबर से ऑफलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, 6 तारीख से, 6/10/2022 से। और कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन पत्र भरने हेतु। और आवेदन जो विज्ञप्ति होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएगी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी विद्यालयवार और आरक्षणवार पदों का जो विज्ञापन है वो प्रकाशित करवाया जाएगा। अभ्यर्थी जो है अपना रजिस्टर्ड जो है आवेदन है वो 27/10/2022 तक डाक के माध्यम से अपना प्रबंधक को प्रेषित कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी छाया प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी जो दिया जाएगा उनके द्वारा उसी पर भेजना होगा। उसकी भी सूचना जो विज्ञप्ति आएगी उसी में होगी, ये जिलेवार विज्ञप्ति आएगी। संस्था प्रबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा पीईटी से प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी 6 नवंबर। और उसके पहले जो भेजने की तिथि हो गई, डाक से भेजने की तिथि जो लास्ट डेट होगी, उस डेट से पहले पहले आपके पास सभी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। फिर मेरिट के आधार पर एक पद के सापेक्ष 10 आवेदकों को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट कम से कम स्पीड होनी चाहिए।
कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो लोग यहाँ पर क्वालिफाइड कर लेंगे। फिर जो अभ्यर्थी बचेंगे पुनः से उन अभ्यर्थियों के पीईटी परसेंटाइल स्कोर के आधार पर एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले टाइपिंग के लिए 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, फिर टाइपिंग के बाद 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। हर बार पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही ऊपर से मेरिट में अभ्यर्थी लिए जाएंगे। 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। एक समिति होगी जो कि पीईटी परीक्षा और इंटरव्यू में जो प्राप्त अंक होंगे उनके अंकों के योग के आधार पर, मतलब जो पीईटी का स्कोर जितना आपका होगा, ऐसे तो परसेंटाइल के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, बट पीईटी का जो नंबर होगा और जो आप इंटरव्यू में नंबर पाएंगे 20 में से, उन दोनों नंबरों को जोड़ करके फिर उसके आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। और ये काम हो जाएगा 10 दिसंबर तक। इसके बाद चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची बनाना, ये 17 दिसंबर तक हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है आगे अभिलेख सत्यापन व अन्य कार्य, फिर वो जो है मेरिट सूची फिर वो भेजेंगे आगे निदेशालय स्तर पर, फिर वहाँ से जो है फाइनल एक मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसमें मंडलीय समिति भी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे तो ये देखिए फॉर्मेट आपके काम का नहीं है, ये जो भेजना है रिक्त पदों का डाटा या फिर आगे जिस प्रकार से चीज़ें उसमें होनी है उसको लेकर के हैं। अपने काम की चीज़ें देखिए मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लेटर भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 3 के विनियम, जिसके अंतर्गत जो व्यवस्था पहले की विद्यमान है, अब उसके स्थान पर सरकार द्वारा विद्यमान व्यवस्था में संशोधन कर उसके स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था या फिर चयन प्रक्रिया का जो है निर्धारण निम्नवत किया जाता है। मतलब पुराने वाले जो भर्ती प्रक्रिया है उसके स्थान पर ये नई भर्ती प्रक्रिया लागू की जाएगी। यहाँ पर देखिए जो समिति बनेगी उसमें अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, सदस्य, जिला संयोजन अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, सदस्य जो है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य। इसके अलावा कम 1, 2, 3 व 4 में नामित सदस्यगण में से अगर ओबीसी, एससी, एसटी के अगर न हो, इसमें उनका अगर रिप्रेजेंटेशन ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो, तो जिलाधिकारी द्वारा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी या फिर अधिकारियों को नामित किया जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आवेदन हेतु पात्रता। यूपी SSSC के द्वारा पीईटी की जो परीक्षा है 2021, उसी का रिजल्ट, उसी का स्कोर कार्ड सभी के पास है अभी तक। उसमें 50 एवं अधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही प्रश्नगत चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पीईटी स्कोर से तात्पर्य आवेदन की तिथि पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घोषित वैध स्कोर से है। यहाँ पर देखिए आप लोग पीईटी का स्कोर हो गया। इसके अलावा इसके बाद आगे देखेंगे आप ये सब वही चीज़ें हैं जो अभी हमने देखा, किस प्रकार से विज्ञापन उसका आएगा, किस प्रकार से सूचना मिलेगी आपको, किस प्रकार से आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। बाकी जो आरक्षित वर्ग के हैं जैसे दिव्यांग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, कुशल खिलाड़ी, जितने भी लोग होते हैं इसमें सबके लिए जो निर्धारित चीज़ें होती हैं आयु सीमा में छूट को लेकर के, तो उसी के अनुसार उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, दिव्यांग का जो आरक्षण, ये सभी जो है नियमानुसार देय होंगे। साथ ही साथ आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। शुल्क देखेंगे तो 750 रुपये अनारक्षित ओबीसी के लिए, बाकी सबके लिए 500 रुपये। इसमें देखेंगे तो आपके पास 12वीं होना चाहिए। 12वीं के अलावा आपके पास या तो SSSC हो, ठीक है, नीलिट या फिर डोएक से SSSC हो, या तो फिर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर विषय आपका रहा हो तब भी चल जाएगा, या तो फिर SSSC होना चाहिए। या फिर इसके अलावा देखेंगे आप कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री हो या फिर कोई हायर डिग्री, ठीक है, जैसे PGDCA या फिर जो अन्य डिग्री होती हैं, और ये सभी कंप्यूटर SSSC के समकक्ष इनको माना जाएगा। और टाइपिंग हमने आपको बता ही दिया। और जो चयन प्रक्रिया होगी उसके बारे में आपको जानकारी हो गई कि सबसे पहले जो है फॉर्म आवेदन करने के पश्चात
एक पद के सापेक्ष, यानी अब आपके जिले में जितने पद होंगे विद्यालयवार और आरक्षणवार जितने पद होंगे उनके सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। पीईटी के जो स्कोर होंगे, परसेंटाइल स्कोर होंगे, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी। टाइपिंग की परीक्षा होने के पश्चात इंटरव्यू के लिए जो टाइपिंग केवल क्वालिफाइड नेचर का होगा, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। वहाँ से जो अभ्यर्थी टाइपिंग पास करके आगे आएंगे, जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनमें से एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी, यानी जितने पद होंगे आपके उस विद्यालय के लिए उन जिले में, उतने ही पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को फिर आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के पश्चात फिर पीईटी के स्कोर और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके फाइनल मेरिट सूची, चयन सूची बनेगी, जो कि डाटा वो आगे अपना भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, आपके जिले स्तर से। तो पूरी की पूरी जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर है जिले स्तर पे होने जा रही है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके लिए भी बताया जाएगा। और इसके अलावा जो मेडिकल हो गया या फिर जो चरित्र प्रमाण पत्र है आदि चीज़ों के लिए भी यहाँ पर चीज़ें की जाएंगी ज्वाइनिंग से पहले पहले। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त तैयार कराकर अभिलेखों का सम्यक परीक्षण करते हुए अभिलेख सहित प्रस्ताव मंडलीय समिति को प्रेषित किया जाएगा। मंडलीय समिति जो है फिर उसे आगे अभिलेखों के सम्यक परीक्षण के उपरांत वित्तीय अनुमान्यता निर्गत की जाएगी मंडलीय समिति के द्वारा। फिर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनसे किया जाएगा तथा व्यय शुल्क संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयन हेतु पदों एवं चयनित अभ्यर्थियों की विद्यालय में नियुक्ति के संबंध में कोई भी विवाद होने पर मंडलीय समिति द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, सक्षम प्राधिकारी एवं अभिसूचना एलआईओ द्वारा चरित्र या फिर आपराधिक रिकॉर्ड विषयक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रबंधक द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यह अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश हो गया नीचे। और यहाँ पर देखेंगे लास्ट पेज है, लास्ट डेट तक सभी अर्हता आपके पास होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी गलत सूचना पाए जाने पर डिबार किया जा सकता है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके 10वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर ही उसको मान्य किया जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर पूरा शासनादेश। ये एक फॉर्मेट है यहाँ पर डाटा भेजने का, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप ये पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला तो है कि पीईटी में अच्छा स्कोर होना चाहिए। पीईटी का स्कोर जिनके अच्छे होंगे कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्टिंग में वही लोग जाएंगे। भले ही शुरू में 10 लोग जाए टाइपिंग के लिए, 10 लोग टाइपिंग क्वालिफाइड कर लें, 10 गुना लोग, एक पद के सापेक्ष 10 गुना लोग, लेकिन फाइनली उसमें से 3 गुना ही, यानी 10 में से 3 ही लोग तो आगे जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद फिर से पीईटी का स्कोर को देखा जाएगा और उसमें भी लगभग 80% वेटेज आप मान सकते हैं ना। हालांकि इसमें 20 नंबर और पीईटी का पूरा स्कोर देखा जाएगा। अब मान लीजिए आप 20 में 15 नंबर आपको मिला और 15 नंबर किसी अभ्यर्थी को और मिला। आपके पीईटी में स्कोर है 75 और किसी की स्कोर है पीईटी में 85, तो ऑब्वियस ही बात है इनका सिलेक्शन होगा। पहले आप यहाँ पर 18 नंबर भी लेकर के आएंगे इंटरव्यू में, तब भी सिलेक्शन इनका ही होगा। तो इंटरव्यू का नंबर भी महत्व है इसमें, लेकिन पीईटी के स्कोर ज़्यादा इसमें डोमिनेट करेगा सिलेक्शन के लिए, मेरिट पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो अभी हमें कहीं पर दिखा नहीं, टाइपिंग किस फॉन्ट पर लिया जाएगा, केवल उसमें ये लिखा है कि हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड प्रति मिनट। कम से कम स्पीड होना चाहिए, इसके ऊपर है तो कोई बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लेना, इंटरव्यू कराना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अभ्यर्थी परेशान है कि कहीं फिर से भ्रष्टाचार या ये सब चीज़ें ना हो इसमें हो। हालांकि आप देखेंगे कि उसमें आगे जो है मंडलीय चयन समिति के द्वारा भी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा। और पीईटी के स्कोर से भी मेरिट में जो है चीज़ें होनी है, केवल इंटरव्यू से तो होना नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू में 2-4 नंबर का मान लीजिए फ़र्क हो सकता है, लेकिन पीईटी के स्कोर से ही ज़्यादातर जो है सिलेक्शन की चीज़ें आपकी डिसाइड होंगी। बाकी दोनों का ही स्कोर है, इंटरव्यू के भी स्कोर कितना मिला, नंबर कितना मिला आपको, और पीईटी के स्कोर कार्ड से कितना आपका स्कोर है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी परसेंटाइल के आधार पर, बट आपका स्कोर ही जुड़ेगा मेरिट में। और जनवरी 2023 तक यह भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर जो है मिड जनवरी 2023 तक मिल जाना है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।